वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, हम खड़े हैं हरदोई संसदीय सीट में। बताते चलें कि हरदोई संसदीय सीट का अपना ऐतिहासिक, पौराणिक, साथ ही राजनीतिक महत्व है। भगवान विष्णु ने यहाँ पर 2 बार अवतार लिया है। एक बार अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया था और बलि का घमंड दूर करने के लिए वामन का अवतार लिया था। बताते चलें कि इस राजनीतिक रूप से गंभीर सीट मानी जाने वाली इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद को ही प्रत्याशी बनाया है। जयप्रकाश रावत पर अपना दांव आजमाया है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने बी.आर. अम्बेडकर को चुनाव मैदान में उतारा है और कई बार सांसद रही उषा वर्मा पर समाजवादी पार्टी ने अपना दांव आजमाया है। हम जनता के बीच इसी चुनावी अंक गणित के कुछ आसान से सवाल को लेकर के पहुंचेंगे और जनता से पूछेंगे कि आखिर जनता का इस बार मन क्या है। आइए चलते हैं। हरदोई में 13 तारीख को मतदान होना है और ऐसे में जनता के बीच पहुंचकर उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस बार किन मुद्दों को लेकर के मतदान होने वाला है। सर, इस बार किन मुद्दों को लेकर के मतदान करने जा रहे हैं? एक तो मुद्दा है हिंदू राष्ट्र का, क्योंकि देश की हालत जो चल रही है उसको देखते हुए देश सुरक्षित नहीं है अगर बीजेपी को मतदान नहीं किया जाता है। तो इसलिए हम तो बीजेपी को ही मतदान करने के इच्छुक हैं। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है। सर, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे मतदान को लेकर के? भाई, विकास जो है मुख्य मुद्दा होना चाहिए। इसी में हमारी सबकी तरक्की है और ज़्यादा कुछ नहीं। महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के लगातार विपक्षी दल जो है अपनी बातें रख रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी है ही नहीं। आज मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप बेरोजगार हैं? नहीं हैं। आपने रोजगार अपने लिए खोज लिया? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है। हाँ, तो बेरोजगारी कतई नहीं बढ़ रही है। कारें बिकना कारें ज्यादा बिक रही, मोटरसाइकिलें कम बिक रही हैं। बेरोजगारी क्या बढ़ रही हो? क्या पैसा कम हो रहा? कोई तकलीफ किसी को नहीं। तो लगातार बातें रख रहे हैं लोग अपनी। सर, इस बार के क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? अरे, विकास होना चाहिए और क्या, उसी को सोच के हम लोग वोटिंग करेंगे। तो इस बार किसे वोट करने जा रहे हैं? क्या क्या आप कहना चाहेंगे? जो विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा। तो खुल के लोग नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन सर ये बताइए कि इस बार जो मतदान का तारीख 13 है उसमें किन मुद्दों को लेकर के आप मतदान करने जा रहे हैं? केवल एक मुद्दा राष्ट्रवाद और बीजेपी को वोट। तो एकदम खुलकर लोग यहाँ बोल रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कौन सा मुद्दा रहेगा इस बार? योगी ठाकुर आदमी, हमाऊ ठाकुर, हम वोट योगी को दिए और कोई न मोदी न योगी सीधे सीधे वोट देना है। चैमा योगी दिए, मुनायक दिए। अच्छा, ये बताइए कि इस बार समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। उससे हमें कोई मतलब ना, हमें केवल योगी को देखना है। हम योगी को देंगे वोट। तो इस तरीके से कुछ बोल रहे हैं। सर, क्या कहेंगे सर? बेरोजगारी जो है अखिलेश की यादव की बढ़ रही है। गुंडागर्दी खत्म हो गई ना, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। नहीं, मायावती का भी कहना है कि लगातार झूठे वादे जुमले किए जा रहे हैं। मायावती खुदे झूठी है। मायावती खुदे झूठी है। काहे भतीजे निकाल दिया उन्होंने? उनका कहना अपरिपक्व था वो। नहीं, वो खुदे अपरिपक्व हैं। जो सच बात बोले वो अपरिपक्व हो गया। सच कहना गुनाह है क्या? नहीं, क्या लगता है आकाश आनंद को हटाना मायावती की गलती है? गलती है बिल्कुल। कैसे? बल्कि इसलिए कि मायावती भाजपा की गोद में जा रही हैं। सच्ची बात ये है। और क्या? तो आगे बढ़ते हैं। काफी वाले समय में हो सकता है मायावती राष्ट्रपति बन जाए। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? हाँ, सब कुछ हो सकता है। ये कलयुग है। कल आपका पड़ोसी जो है आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। कुछ अन्य लोग भी आ रहे हैं। सर बताइए, सर इस बार किन मुद्दों के लेकर के आप मतदान करने जा रहे हैं? सर बताइए। तो ये लोग सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन सर इस बार जो है मतदान को लेकर विपक्षी जो पार्टियां हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। साथ ही आकाश आनंद को अभी मायावती ने जो उत्तराधिकारी घोषित किया था
उनको निकाल दिया है, ठीक है, तो उसको लेकर कैसे देखते हैं? मायावती के पास कोई हमारी अपनी समझ में अगर उनमें सोच विशेष होती तो सर्वप्रथम वो अपने पूरी बिरादरी को ये सब करने के बाद उससे क्रीमी लेयर निकाल के जो आज वंचित हैं सुविधाओं से उनको मौका देती हैं। आज उनके यहाँ जो बढ़ गए हैं वही मौका पा रहे हैं, बाकी जो रह गए वो लाख रुपया घिस रहे हैं। क्या उन्होंने सोचा अपनी बिरादरी उन सबके लिए? जबकि बिरादरी के ही लिए केवल सोचा, बाकी ब्राह्मण ठाकुर है तो जूते मार, मतलब उनको सबको जूते मार। सोचा केवल अपनी बिरादरी के लिए, अपनी बिरादरी में भी क्रीमी लेयर को निकाल के अलग करो ताकि क्या दूसरे जो ना वंचित रह गए आज तक सुविधाओं से उनको सुविधाएं मिले। तो क्या उनका सोच है? और भाई भाई को तो घरेलू ड्रामा है, क्या है? तो घरेलू ड्रामा है। कुछ अन्य लोगों से भी बात करते हैं, अन्य लोगों से भी जानते हैं कि अब वो जनता किस तरीके से अब जो है मतदान करने जा रही है। क्या रहेगा इस बार मतदान का मुद्दा? मतदान का मुद्दा भैया बेरोजगारी और उसके बाद में ओल्ड पेंशन वाला सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। हम लोग तो एम्प्लॉयर हैं, जैसे कि पुरानी पेंशन विधायक एमपी हो जाता है, 4 बार जीत गया तो 4 पेंशन ले लेता है वो, लेकिन हम लोग जो 40 साल सर्विस देते हैं गवर्नमेंट को, हम लोग तो वैसे ही ठांट रह जाते हैं बाद में। मेन मुद्दा तो एम्प्लॉयर का यही रहेगा कि ओल्ड पेंशन आनी चाहिए भाई, मेरे हिसाब से। बेरोजगारी जो सत्ता पक्ष है वो कहता है हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, दूर भी कर दी है, तो आप कैसे? बेरोजगारी आप बताइए कि प्रदेश में कितना आदमी, यूपी का कितना आदमी पड़ा हुआ है? आप गांव में जाइए, पूछिए उसके बाद में कि भैया आपके लड़के कहाँ हैं, तो आदमी कहता है बम्बई में है, कोई कहता है गुजरात में है, कोई कहता है दिल्ली में है। आपको कम जितने युवा हैं गांव में कम मिलेंगे, सब बाहर पड़े हुए हैं यार, आप तो खुद देख रहे हो। तो लगातार लोग अपना मत रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और बता रहे हैं कि हम किन मुद्दों को लेकर के मतदान करेंगे। फिर बढ़ते हैं आगे और जानते हैं लोगों से क्या कहती है जनता। हम खड़े हैं इस समय हरदोई के प्रधान चाय की दुकान पर, जो हरदोई के मुन्ने मियाँ चौराहे पर स्थित है और यह स्थान काफ़ी मेन माना जाता है। सर, इस बार क्या मूड है, क्या किस तरफ जाने वाले हैं? सब बीजेपी खुलेआम जयप्रकाश। क्या मुद्दे रहेंगे? अरे कोई विकास कोई करा ही ना पाए बीजेपी में हो रहा विकास है। समाजवादी पार्टी कहती है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है बेरोजगारी बढ़ी है। वो तो समाप्तवादी ही गई, वो समाप्तवादी है। रहे बीजेपी सबसे बढ़िया काम ही रहा, ना कोई गुंडाई ना बदमाशी कुछ ना है। क्या काम हो रहा है? सब सड़क के सब बढ़िया, लाइट आई रही परमानेंट, सफाई डेली मोहल्ले में हुई रही, यही सब हुई रहे। तो चाय जिस तरीके से उबाल मार रही है, जनता भी अपना उबाल मार रही है चाय की चुस्की के साथ, क्या कहना चाहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी आज को सबसे बड़ी पार्टी है और ये पार्टी जन कल्याण योजनाओं की वजह से और पॉपुलर हुई है। इस पार्टी में न भेदभाव है, भाईचारा के साथ चलती है, किसी जातिवाद पे नहीं चलती है और सभी के लिए एक जन कल्याण योजनाएं हैं और सभी के लिए कार्य करती है। विपक्ष कुछ नहीं है, विपक्ष साफ तौर पे विपक्ष साफ है। अच्छा, अभी अखिलेश आए थे, मायावती आई थी, तो उन्होंने कहा कि ये जुमलेबाज हैं, इनके यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है। जुमलेबाज तो वही लोग हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कहते हैं वो करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस बार 400 पार। तो इस बार 400 पार। कुछ अन्य लोगों से भी बात करना चाहेंगे, कुछ दुकानदारों से भी बात करना चाहेंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ की कुछ दुकानें जो है बहुत पुरानी हैं, फेमस हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस दुकान पे हम आए हुए हैं। सर, इस बार क्या मूड है, क्या कहना चाहेंगे? भाई हम तो जो है क्या नाम नितिन अग्रवाल भाई खास आदमी हैं, तो उनको वोट देना मजबूरी है हमारी। भाई हमारा काम आते हैं तो उन्हीं को वोट देंगे भाई, हम नरेशी हैं भाई। देखो बात। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम जो है समाजवादी पार्टी में जाते हैं, वहाँ मतदान करते हैं। बात ऐसा कुछ नहीं है, मामला ये है कि देखो भाई हम नरेश के आदमी हैं और उनसे हमारा काम पड़ता रहता है, वो हमारे काम आते हैं तो हम वोट उन्हीं को देंगे भाई। हमें भाजपा और सपा से कोई मतलब नहीं। अभी अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने कहा बेरोजगारी बढ़ी है। मायावती आई थी, उन्होंने कहा कि वो जुमलेबाज पार्टी है। क्या कहेंगे? भाई देखो, अखिलेश तो अपने जुमले कहेंगे ही है। अखिलेश क्या कह रहे हैं, अमित शाह जी आए थे क्या कह रहे हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम तो भाई जो हमारे नितिन भैया कहेंगे, नरेश भैया कहेंगे, हम वो करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हरदोई का मूड है। क्या कहना चाहेंगे सर?
हरदोई तो आपकी जयप्रकाश को ही जाएगा वोट। और जैसे आपने कहा कि मुस्लिम, कोई मुस्लिम के ठेकेदार थोड़ी ना अखिलेश हैं भाई। मुस्लिम जो है इसीलिए तो हमारा मुस्लिम बढ़ जाता है। वो मुस्लिम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम की बात होती है भाजपा के मंच से, लेकिन उसको इतना सुर्खियों में बनाने वाली जो ये गठबंधन सरकार है यही कर देती है, और इसका नुकसान हम जैसे मुस्लिम को उठाना पड़ता है। ये हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। मुस्लिम है वो हिंदू हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। अवैसी हैं, अवैसी अपने मुस्लिम की बात करते हैं। जहाँ जहाँ की जो सरकारें हैं वो अपनी अपनी बात करती हैं, लेकिन उसको जो हमें जिस तरीके से धर्म के चश्मे से दिखाया जाता है उसका नुकसान हम लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव में हम लोग नुकसान को नहीं देख रहे हैं, हम लोग अपना भारत देख रहे हैं और अपना वोट देख रहे हैं और अपना प्रत्याशी देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो एम फैक्टर है यानी मुस्लिम फैक्टर है, अन्य पार्टियां चाहे आपकी कांग्रेस हो चाहे आपकी समाजवादी पार्टी हो, उनका कहना है कि ये हमारा वोट मतदान यहाँ से जो है मुस्लिम क्षेत्र से हमें ही मतदान होता है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं होता है। आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को ही होता है। क्या कारण है, क्या बदलाव आया है? क्योंकि अभी तक एम फैक्टर को सीधे मुलायम से जोड़ करके देखा जाता था, अखिलेश से जोड़कर, सपा से जोड़ करके देखा जाता था। ये ऐसा था कि कुछ लोग जो थे जो जोड़ने का काम करते थे वो जोड़ते जोड़ते चले कामयाब हो गए, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब लोगों ने देखा कि हिंदू हिंदू अपनी बात कर रहा, मुस्लिम मुस्लिम अपनी बात कर रहा, लेकिन बात करने को जब चुनाव का माहौल आता है तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं, वो अपना एक एकता और भारत देखता है। कहाँ हमारा भारत किस कगार पे जाएगा, ये नहीं देखता है हमारा हिंदू हमें मंदिर मिल जाएगा, हमारा मुसलमान हमें मस्जिद मिल जाएगी। अब ऐसे अपने ओवैसी हैं तो अपना ओवैसी भी तो अपने मंच से मुस्लिम की बात करते हैं, कहीं वो किसी को डराने की बात करते हैं, किसी को धमकाने की बात करते हैं, तो वो कहीं पे देखते हैं वो हिंदू होता है, वो अपनी जगहों पे जाके बात करते हैं। क्या गुरुद्वारे में ओवैसी नहीं जाते हैं, क्या मंदिर में ओवैसी नहीं जाते? एक मुस्लिम है, दाढ़ी है, टोपी है, सब लगा के जाते हैं, लेकिन उनकी जगह पे उनके तेलंगाना में उनको नहीं दिखाया जाता कि ये मुस्लिम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्यों दिखाया जाता है? बिहार और उत्तर प्रदेश में ये ऐसा क्यों फैलाया जा रहा है भेदभाव? भाई इस पे ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। हम लोग किसी से बटे नहीं हैं, अपना मतदान 13 मई को करें और अपना सोच समझ के करें, जो जिसको जिताना हो उसको जिताए, लेकिन हिंदू मुस्लिम के कभी भी झंझे में ना पड़े। अच्छा, ये जो मतदान प्रतिशत कम हो रहा है उसको लेकर के जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मतदान प्रतिशत कम हो रहा है तो ये हमारे लिए दुखद की बात है। आदमी जागरूकता हो और मतदान उसका अधिकार है। पहले सुबह उठ के आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, पहले सुबह उठ के मतदान फिर जलपान। पहले मतदान फिर जलपान। हम कुछ अन्य, चचा ये बताइए कि इस बार क्या मूड है? अभी तो कोई मूड नहीं हमारा है, जब मूड वहाँ पे पहुँचेंगे तभी देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। और जो हमारे समझ में आएगा हम उसी को जो चुनेंगे। किन मुद्दों को लेकर के इस बार करेंगे? मुद्दे तो बहुत हैं, मगर किस मुद्दे की बात की जाए? मुद्दे तो बहुत हैं, मगर हम किसी मुद्दे जाना नहीं चाहते हैं। जो हमारे हिसाब में होगा हम उसी को चुनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरदोई के मुन्ने मियाँ चौराहे पर जनता ने अपनी बात को रखा है और बड़ी ही सफाई से अपनी बात को रखा है और बड़ी ही दिल्लगी से और ज़ोरदार तरीके से अपनी बात को रखा है। हम अन्य लोगों के बीच में चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या मूड है। हरदोई से TV9 के लिए आदर्श त्रिपाठी,